साथ में लगातार बनी हुई चर्चा की वापस से शुरुआत करते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी। बहुत स्वागत सर आपका। देखिए शांति प्रसाद जी, अभी हनी पाठक जी ने कहा कि ऐसा लगता है मानो पहले कांग्रेस बिखरी हुई थी। मुझे लगता है कांग्रेस को स्वीकार लेना चाहिए कि हाँ, बिखराव था, अलगाव था, गुटबाजियां थी, जनता के सामने है, सब में होता है। घर परिवार में कई बार आप देखते होंगे कि अलग अलग विचार, अलग अलग मत लोगों के सामने आते हैं, तो ये तो फिर एक बहुत सारे लोगों का दल है, बहुत बड़े बड़े नेता है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें किसी भी दल में बड़ी स्वाभाविक हैं और बीजेपी में भी रही हैं। बस होता क्या है कि जीत हार से एक पार्टी का पलड़ा काफी भारी हो जाता है और एक पार्टी थोड़ा बाहर नजर आती है। वैसे तो ये इंटरनल मैटर भी हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, तो जरूर चर्चा करनी चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा तभी होती है जब विपक्ष पूरी तरीके से जिंदा और मजबूत होता रहे, शायद तभी सत्ता पक्ष से बेहतर काम की उम्मीद की जा सकती है। आपको लगता है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इन चीजों के साथ कांग्रेस एक बार फिर से कांग्रेस में जान आएगी? वाकई आपको ये उम्मीद है? और जिस तरीके से मानसून सत्र में हमने तस्वीरें देखी, धरना तक हो गया, बहुत सारी चीजें अलग अलग हुई, कई अन्य दलों के भी उसमें निर्दलीय भी कुछ शामिल रहे, हमने देखा अलग अलग घटनाएं इस दौरान हो गई। क्या कहना चाहेंगे उन सबको जोड़कर आप? देखिए गरिमा जी, वर्तमान राजनीति में जो घटनाक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से जो कांग्रेस में बिखराव था, इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि नागनाथ और सांपनाथ एक जगह पर बैठे हैं और दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं, इस बात को समझने की जरूरत है। 2016 में वही हरक सिंह रावत हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दूंगा, हरीश रावत की राजनीतिक हत्या कर दूंगा। आज वही हरक सिंह जी हैं, हरीश रावत जी के पैर छूने को तैयार हैं। तो ये तो राजनीति का नाम यही है, मुझे लगता है राजनीति का नाम यही है। राजनीति में आप क्या उम्मीद करते हैं? मर जाएंगे, परिवारवाद से बाहर नहीं जाएंगे, वो अपने के अलावा किसी को नहीं देख सकते। कांग्रेस को गर्त में पहुंचाने में हरीश रावत जी का हाथ बहुत बड़ा है, सब जानते हैं। कांग्रेस के सारे नेताओं को भगाने में उनका नंबर 1 हाथ रहा। ऐसे में कांग्रेस के बारे में क्या कहना, ये यक्ष प्रश्न है। दुनिया जानती है कि कांग्रेस के अंदर बिखराव निजी स्वार्थ के कारण है। हरक सिंह के पास आ जाइए, वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैंने 1 करोड़ रुपए दिया भाजपा को। वैसे भाजपा ईडी वीडी का बड़ा डर दिखाती है। आप यूकेडी की बात क्यों नहीं करते शांति प्रसाद जी? आशीष, मैंने उनसे सवाल जिस चीज को लिया है वो उसका जवाब दे। गलत बात है, मुझे लगता है कि सवाल अभी कांग्रेस पार्टी के अगर हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बयानों को लेकर, तो जवाब वो उसी पर देंगे। आशीष जी, बिल्कुल गलत बात है, प्लीज आप बीच में टिप्पणी नहीं करेंगे। आशीष जी प्लीज, गलत बात है, बोलो। अब हरक सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट पार्टी कह रहे हैं, तो हरक सिंह विश्वास किया जाए तो समझाओ। हरक सिंह रावत जी पर जैनी के आरोप लगे, हरक सिंह रावत जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हरक सिंह रावत जी ईडी की जांच को भुगत रहे हैं। तो हरक सिंह रावत जी की जो बौखलाहट है, यदि ये सत्ता में होते, मंत्री होते, तब इनके मुंह से निकलती है बात, तो आज सबको विश्वास होता कि हरक सिंह रावत ईमानदारी से समाज के आगे जो है सच बात रख रहे। ये केवल 27 की बौखलाहट है, ईडी की जांच में फंसे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर सगुफा डाल के फंसा रहे हैं। लेकिन हरक सिंह रावत के बयान पर आपने गौर किया? उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो खुद को दूध का धुला कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई मैंने भी पैसे लाकर दिए 1 करोड़। कैसे दिए ये भी बता दिया है। 30 करोड़ में मैं भी भागीदार हूँ। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए, बचाव के लिए खजानदास को आगे कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस बात में बेईमानी है, मुकदमा दर्ज करें हरक सिंह रावत पर। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो उत्तराखंड क्रांति दल बोल रही है कि इस राज्य का दुर्भाग्य है कि दोनों राष्ट्र पार्टियों ने जमकर लूटा है। हरीश रावत जी की बात कभी छुपी नहीं है कि मैं मुंह फेर लूंगा, पूरा राज्य लूट लो। तो इस राज्य के साथ ईमानदारी करी किसने? कांग्रेस बेईमान, भ्रष्ट बेईमान भाजपा और महान बने हुए नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप केवल इसलिए लगाए जा रहे हैं कि दोनों की कमाई में अगर अंतर आएगा तो एक दूसरे को घेरेंगे। वरना ये दुर्भाग्य इस राज्य का है कि हरीश रावत जी भी सीबीआई जांच भुगत रहे हैं केदारनाथ घोटाले में, तो हरक सिंह भी ईडी की जांच भुगत रहे हैं। ऐसे में ही भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सत्ता में है, इसलिए पूरे राज्य के अंदर जो खनन में घोटाले हो रहे हैं, शराब में घोटाले हो रहे हैं, ये जो हिमांशु चमोली ने जो एक व्यक्ति की जान ले ली, ये क्या है? ये सब राजनीतिक बेईमान लोग हैं और इनसे निजात के लिए अब जनता तैयार हो रही है। कांग्रेस को गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल होगा तो हमको फ्री में जनता सत्ता दे देगी। इस बार दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को जनता जो है आईना दिखाएगी
आखिर शहादतों के बाद ये राज्य लिया गया है और इस राज्य की दुर्गति क्या वाकई अभी यूकेडी इतना मजबूत है? क्या वाकई अभी यूकेडी तीसरे विकल्प के तौर पर जनता किसे देखेगी? मैं ये भी जानना चाहूंगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों को जनता जवाब देगी तो कैसे देगी? गरिमा, इसमें कोई शक है? उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र दल है जो हर मुद्दों पे संघर्ष कर रहा है। लेकिन कई चुनावों में तो मतलब स्थिति उतनी अच्छी रहती नहीं, आप इस बात को भी स्वीकारेंगे? देखिए गरिमा, बात आने दो। बद्रीनाथ में धरने प्रदर्शन इस बात के चल रहे हैं कि विकास प्राधिकरण के नाम में सनातन धर्म की संस्कृति पर हमला मत करो। पुरातत्व विभाग कहाँ मर गया? वो जो वहाँ की शिलाएं तोड़ रहे हैं भाजपा वाले। कहने का मतलब है हम आज भी जनहित के मुद्दों पर सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। तय जनता ने करना है कि तीसरा विकल्प कौन है। हम संघर्ष के साथी हैं, संघर्ष करते रहेंगे। और भाजपा का पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आपने अच्छी बातें रखी, लेकिन मुझे लगता है अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पर जाएंगे तो शायद यूकेडी को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद आप विकल्प के तौर पर कम से कम, मैं बिल्कुल आंकड़ों पर बात कर रही हूं, शायद तब आप जनता के लिए विकल्प बन पाए। बेहतर होगा कि और ज्यादा चीजों के साथ आगे आए। ठीक है, और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके शिव प्रसाद सिंघवाल हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका। आपके पास लौटेंगे, उससे पहले अरुण जी का रुख कर लेते हैं। शिव प्रसाद जी, इसके बाद आपके पास में आऊंगी। काफी देरी से अरुण जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका। सबकी बातें आपने सुन ली है। बहुत कुछ पिछले दिनों प्रदेश में घटा है। आपदाएं एक तरफ है जहां रेस्क्यू को लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा है, मीटिंग्स एक तरफ हो रही हैं। दिल्ली में सीएम धामी की मीटिंग हुई, उसके अपने एक अलग मायने निकाले जा रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों का गायब होना वो भी काफी कुछ महत्व रखता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में दोबारा से जान फूंकने के लिए हरदा के हौसला अफजाई की क्या वाकई जरूरत थी? अभी शांति प्रसाद जी ने तो बड़ी बातें कह दी कि भाई ये हरदा ही है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और देखिए, एक किसी भी नेता को सफल तब कहा जाता है जब उसके नेतृत्व में उसकी पार्टी कोई बड़ा चुनाव जीते, कोई बड़ा काम करे या अपनी पार्टी को किसी भी तरीके से मजबूती पहुंचाए। एक वक्त जरूर ऐसा था जब हरदा के नेतृत्व में, हरदा खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस आगे बढ़ी, लेकिन शायद फिर वो परिवारवाद की बात कह लें या सेल्फ सेंटर होने की बात कह लें, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत आरोप लगे उन पर। गरिमा, अगर हम उत्तराखंड की 25 साल की राजनीति का विश्लेषण करें तो लगभग 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें से 5 साल नारायण तिवारी मुख्यमंत्री रहे और 5 साल हरीश रावत और विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे। और बाकी समय इन 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। वो 1.25 साल भी मैं काउंट कर रहा हूं जिसमें अंतरिम सरकार थी जब राज्य बना था। और इस प्रदेश ने तमाम उतार चढ़ाव देखे, चाहे वो राजनीतिक उतार चढ़ाव हो, भौगोलिक उतार चढ़ाव हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, तमाम देखे। और अब जबकि चुनाव के लिए लगभग 1.5-2 साल बचा है, क्योंकि फरवरी मार्च में 27 में चुनाव होंगे, तो उसके पहले की जो ये कवायद है, मुझे लगता है कि ये जो छटपटाहट है, ये प्रकरण जनता के बीच में पैठ बनाने की ही छटपटाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, आपदा आई कई बार। अरुण जी, इससे बस एक बात याद आती है, कई मौकों पर हुआ है ना कि रीलॉन्च करने की कोशिश, यहां तक कि राहुल गांधी को लेकर भी ऐसे कई बार प्रयास किए गए हैं। आप सहमत हैं कि शायद चुनाव से पहले वही प्रयास यहां पर भी दोहराया जा रहा है? असल में अगर कांग्रेस हरीश रावत के भरोसे रहेगी तो आपको शायद वो चीजें विश्लेषण पूरा करना पड़ेगा जो हरीश रावत की राजनीति में घटा है। एक जमाने में हरीश रावत बहुत यंग नेता जब होते थे, तब उन्होंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से मुरलीधर जोशी को लगातार 3 बार हरा के उत्तराखंड छोड़ने पर विवश किया। सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद हरिद्वार से भी सांसद रहे, राज्यसभा मेंबर रहे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हरीश रावत ने केवल अपने छत्रपों को जमाने के अलावा राजनीति में, और उसके बाद तो राज्य बनने के बाद तो केवल वो परिवार तक सिमट के रह गए कि कभी पत्नी को टिकट चाहिए रेणुका को, कभी आनंद की पैरवी करेंगे, कभी वीरेंद्र की पैरवी करेंगे, कभी बेटी अनुपमा की पैरवी करेंगे, और खुद हार जाएंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीट से हार जाएंगे, हरिद्वार ग्रामीण और किच्चा।
ये तो सबके सामने है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ये सामने है। और केवल हरीश रावत की वजह से आज कांग्रेस में कई फाड़ है। अब केवल देखिए नहीं, ये वाली जो बात आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, मुझे लगता है ये बात तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें तो शायद नजर आती है, अलग अलग राज्यों में। बिल्कुल। हाँ, कुछ बड़े नेता हैं ऐसा लगता है जिन्होंने पूरी तरीके से। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं गरिमा, इससे हम उत्तराखंड पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको ये याद हो कि जब हरक सिंह पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए थे तो यही हरीश रावत थे जिन्होंने 6 दिन तक उन्हें कांग्रेस के दरवाजे के अंदर नहीं घुसने दिया था। और उसके बाद कांग्रेस के वार रूम में उन्हें मेंबरशिप दिलाई गई कांग्रेस की। उसमें कोई बड़ा नेता नहीं था कांग्रेस के वार रूम में। देखिए, हरक सिंह रावत इंडिविजुअल अपने आप में एक बड़ा कैरेक्टर है, वो अपने लिए जमीन बनाते हैं, वो चाहे बीजेपी में रहे चाहे कांग्रेस में रहे, उनका अपना एक फुटेज जो है वो उन्हें मिलता रहता है, ये बात वो श्योर कर देते हैं। मैं बीच में उन्होंने इंटरप्ट कर दिया था, इसलिए मैं बता नहीं पाया। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। अरुण जी सुन नहीं पाया आपकी क्या पूछ रही। ठीक है अरुण जी, देखिए हरक सिंह की अभी आपने बात की ना, तो हरक सिंह की अगर बात करें तो वो प्रदेश में पूरी तरीके से कहता ना कि वो अपना फुटेज लेके ही रहते हैं, किसी भी दल में रहे कहीं भी रहे, उनकी बयानबाजी उनकी कंट्रोवर्सीज ऐसी होती ही है कि पार्टियों की किरकिरी जरूर हो जाती है, लेकिन हरक सिंह रावत का फुटेज उनको मिल जाता है। देखिए गरिमा, मैं हरक सिंह को तब से जानता हूं जब मैं 88 में पत्रकारिता पढ़ने यूनिवर्सिटी गया था श्रीनगर, और हरक सिंह मेरे हॉस्टल वार्डन थे। तब तक वो शिक्षक नेता होते थे। उसके बाद वो पहले कांग्रेस थे, छात्र संघ चुनाव लड़े, फिर बीजेपी में आ गए। बीजेपी के बाद वो बसपा में चले गए, बसपा के बाद वो फिर आपके इनके साथ आ गए कांग्रेस के साथ। सभी दलों का स्वाद उन्होंने चखा है, सभी दलों का स्वाद उन्होंने चखा। हाँ ठीक रहती है। चलिए, लेकिन निश्चित तौर पर ठीक है अरुण जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हाँ, कि हरक सिंह इस प्रदेश के एक बड़े ठाकुर नेता हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके 1000-2000 फॉलोअर्स हैं, उनके सपोर्टर हैं। और जब आपको याद होगा जब समर्थन वापस किया था हरीश रावत से, तो उसके बाद हरक सिंह के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली थी 17 के चुनाव में। और वो मैंने पहले भी कहा ना कि हरक सिंह रावत अपनी जमीन तलाश लेते हैं, उन्हें देरी नहीं लगती, वो किसी भी दल में रहे, वो दल को फायदा भी दे जाते हैं, नुकसान भी दे जाते हैं, लेकिन उनके मैंने कल हरक सिंह रावत पर ही चर्चा थी, मैंने तब भी कहा था कि आप उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते, वो किसी भी दल में हो उनको उनका फुटेज मिलता है, बहुत अश्योर रहते हैं वो। ठीक है, लौट